अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सभी को बेस्ट उर्दू स्टफ चैनल में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं ज़ाहिद रफ़ीक। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह बंदे को सज़ा क्यों देता है? मुझे इस सवाल का ऐसा जवाब मिला कि आज तक मुतमईन हूं। हुआ कुछ यूं कि हमारे वेंट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हुआ करते थे। मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात थे। ये यूनिवर्सिटी में मेरा तीसरा साल था। एक दफा मैं उनके दफ्तर गया, मुझसे कहने लगे, एक मजे की बात सुनाऊं तुम्हें? पिछले हफ्ते की बात है। मैं अपने दफ्तर में बैठा था कि अचानक एक गैर मामूली नंबर से मुझे कॉल आई। 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी सराउंडिंग्स की क्लियरेंस दें। ठीक 15 मिनट के बाद 5 बख्तरबंद गाड़ियां घूम के मेरे ऑफिस के अतराफ में आ रुकी। सिविल वर्दी में मलबूस तकरीबन हसास इदारों के लोग दफ्तर में आए। एक ऑफिसर आगे बढ़ा और बोला कि अमेरिका की सफीर आई है, उनके कुत्ते को प्रॉब्लम है, उसका इलाज कर दीजिए। थोड़ी देर बाद एक फरंगी औरत जिनके साथ उनका एक आली नस्ल का कुत्ता भी था कहने लगी, मेरे कुत्ते के साथ अजीबो गरीब मसला है। मेरा कुत्ता ना फरमान हो गया है, उसे मैं पास बुलाती हूं, ये दूर भागता है। खुदारा कुछ करिए, ये मुझे बहुत अजीज है। उसकी बेएतनाई मुझसे सही नहीं जाती। मैंने कुत्ते को गौर से देखा। 15 मिनट जायजा लेने के बाद मैंने कहा, मैम, ये कुत्ता एक रात के लिए आप मेरे पास छोड़ दें, मैं उसका जायजा लेके कोई हल तलाश करता हूं। उसने बेदिली से हामी भर ली। सब चले गए। मैंने मुलाजिम को आवाज लगाई और कहा कि उसे भैंसों वाले बाड़े में बांध आए, और इसके साथ साथ ये भी हिदायत की कि उसे चमड़े के जूते मारे। हर आधे घंटे के बाद सिर्फ पानी डालना, जब पानी पी ले तो फिर जूते मारना। मुलाजिम भी चूंकि जट आदमी था, सारी रात कुत्ते के साथ लित्तर ट्रीटमेंट करता रहा। सुबह पूरा अमला लिए मैम मेरे ऑफिस के बाहर परेशान हाल में खड़ी थी और मुझे देखते ही बोली, सर, व्हाट्स अबाउट माई पप? आई सेड, होप योर पप हैज मिस्ड यू टू। मुझे उम्मीद है कि आपके कुत्ते ने सारी रात आपको बहुत याद किया है। मुलाजिम कुत्ते को ले आया। जो ही कुत्ता कमरे के दरवाजे में आया, छलांग लगा के सफीर की गोद में आ बैठा। लगा दुम हिलाने और मुंह चाटने। कुत्ता मुड़ मुड़ के तशक्कुर आमेज निगाहों से मुझे तकता रहा। मैं गर्दन हिला हिला के मुस्कुराता रहा। सफीर कहने लगी, सर, आपने उसके साथ क्या किया कि अचानक उसका ये हाल है? मैंने कहा, रेशमो अतलस, एयर कंडीशन रूम, आला पाए की खुराक खा खा के ये खुद को मालिक समझ बैठा था और अपने मालिक की पहचान भूल गया था। बस उसका ये खन्नास दूर करने के लिए उसके जरा से साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल ट्रीटमेंट की अशद जरूरत थी। वो दे दी। नाउ ही इज ओके। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मुझे समझ में आया कि अल्लाह बंदे को भी सजा क्यों देता है। इस वाक़े के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि इंसान पे भी जब दुनियावी तहें चढ़ जाती हैं, दौलत और शोहरत का नशा सवार हो जाता है, तो वो भी अपने मालिक को भूल जाता है। मुझे इस सवाल का ऐसा जवाब मिला कि मैं आज तक मुतमईन हूं। बेस्ट उर्दू स्टफ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको इस बात की समझ आ चुकी है तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज में शेयर कीजिए। आपका साथ देने का बेहद शुक्रिया।